आज हम लोग क्या बात करेंगे अलॉय के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा अलॉय के बारे में बताया था, आज डिटेल में देखते हैं। तो अलॉय सबसे पहली बात की होता क्या है, तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारी क्या होती है एक मेटल, अलॉय के अंदर जो मेटल है वो तो क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेटल तो डेफिनेटली होगी ही होगी, या तो एक मेटल के साथ हम लोग क्या किसी और मेटल को मिक्स कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या है मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं। जब हम लोग क्या मेटल के साथ किसी मेटल को, एक से ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे जरूरी नहीं है एक या एक से ज्यादा, दो मेटल्स भी आ सकती हैं, तो एक मेटल तो हमारी फिक्स रहेगी, मेटल के साथ या तो कोई मेटल या फिर क्या नॉन मेटल, इस तरीके से आपस में मिक्स करने के बाद हमारे पास जो नया मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय। और अलॉय की एक और खासियत होती है, अलॉय का जो मिक्सचर होता है बच्चों वो कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूं यहाँ पे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। पहली बात तो ये मिक्सचर कौन सा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, किस किस का, टू और मोर मेटल्स, दोनों मेटल्स भी हो सकती हैं, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मेटल के साथ मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इज कॉल्ड अलॉय। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय। अब बात आ जाती है यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज की जो मैंने अंडरलाइन की है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जिन बच्चों को अभी तक होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में क्लैरिटी नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अगर हम लोग क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या लिया, एक गिलास वाटर लिया, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या, सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर हमने क्या नमक को डिसॉल्व करना है, तो हम लोग क्या उसको हिलाएंगे तो नमक क्या अच्छे से पानी के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग क्या यहाँ से पानी को टेस्ट करें, यहाँ से सैंपल लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, आप इस पूरे गिलास में से पानी का कहीं से भी सैंपल ले लो, उसको टेस्ट करो, तो आपको जो पानी का टेस्ट है वो हर जगह क्या है एक जैसा ही मिलेगा। हर जगह क्या नमक का जो टेस्ट है आपको उसी तरीके से आएगा। ऐसे नहीं है कि कहीं पे ज्यादा सॉल्टी है कहीं पे कम है, ऐसे नहीं है। दैट मीन्स क्या है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर क्या है, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हर जगह नमक के पार्टिकल्स जो है वो पानी के अंदर क्या हर जगह सेम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो मिक्सचर होता है, जहां पे जो चीज हमने क्या है मिक्स करी है किसी के अंदर, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या यूनिफॉर्म हो, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के एक और खासियत होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमें क्या है डिसॉल्व होने के बाद मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जो भी हमारा होगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो हमें क्या है दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पानी और सॉल्ट के एग्जांपल ली, तो अगर हम लोग क्या नमक पानी के अंदर डिसॉल्व कर दे, आपके सामने रख दे, तो आप देख के नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर सॉल्ट है भी या नहीं। तो इसीलिए क्या होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर कभी भी हम लोग क्या जो पार्टिकल्स उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास क्या है अल्कोहल, तो हमारे पास क्या अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सारे के सारे क्या हमारे होमोजेनियस मिक्सचर की ही एग्जांपल्स है। क्लियर? तो इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। आगे क्या, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है कि अलॉय की जो एग्जांपल है एक दो देख लेते हैं, बाद में पूरा डिटेल में भी देखेंगे। तो जैसे कि ब्रास है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो हमारे पास क्या जो कॉपर है वो भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो दो मेटल्स को हमने क्या आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो होमोजेनियस मिक्सचर बना वो हमारी क्या है अलॉय। तो उस अलॉय का जो नेम है वो क्या है, ब्रास। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसी तरीके से क्या स्टील भी एक हमारे पास अलॉय है, वो किसकी होती है, आयरन एंड कार्बन। तो देखने में देखो स्टील देखने में ऐसे ही लगेगा, अगर आप किसी बच्चों को दिखाओगे उसको ऐसे लगेगा कि स्टील एक सिंगल चीज ही है, लेकिन जो स्टील है वो अकेली मेटल नहीं है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अलॉय। वो एक अलॉय है और किससे बनी है, हमारी आयरन एंड कार्बन से मिलके बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे एक छोटा सा हमारी बुक के अंदर ये जो दिया टॉपिक अमलगम क्या होता है। तो अमलगम हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी अलॉय है, एक ऐसी अलॉय जिसके अंदर हम लोग क्या है जो मेटल्स यूज कर रहे हैं उसमें से एक मेटल अगर हमारी क्या हो, मरकरी। अगर हम लोग क्या, जैसे मैंने यहाँ पे मेटल के साथ हम लोग क्या किसी और मेटल या किसी नॉन मेटल को मिक्स कर रहे हैं, अगर हमारे पास वन ऑफ द मेटल, अगर उनमें से कोई एक मेटल अगर हमारी कौन सी हुई, मरकरी हुई, तो उस अलॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास कौन सी होती है, जैसे कि हमारे पास होती है जिंक की, जिंक, और अगर हम लोग क्या है मरकरी को मिक्स कर दे तो हमारे पास जो अलॉय आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। तो ये हमारे पास क्या है अलॉय, लेकिन दोनों मेटल्स में से एक मेटल हमारी क्या है, मरकरी, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। जो भी आगे मेटल है उसका नेम आ जाएगा और मरकरी की जगह पे हमारा क्या आएगा, अमलगम। क्लियर हुआ? अभी हम लोग क्या थोड़ी सी इसकी और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि अलॉयज की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने क्या हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो अलॉय है उसका एक बेनिफिट तो ये है कि हम लोग क्या है हमारी जो मेटल है उनको क्या है कोरोजन से बचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अलॉय के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
हैं, तो उनको हम लोग क्या डिस्कस करा पूरा डिटेल के अंदर। सो मैंने लिखा है अलॉइंग इज वेरी गुड मेथड। अलॉइंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें क्या एलॉय बनाई जाता है, दैट इज कॉल्ड अलॉइंग। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड फॉर इंप्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी मेटल है अगर हमने क्या उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी अलॉइंग कर सकते हैं, उसका एलॉय बना सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि एडवांटेजेस मैंने लिखा है एलॉयज के, क्या है? पहला है इंक्रीज मेटल हार्डनेस। तो ये क्या करता है, जो एलॉय है वो क्या करती है, मेटल की जो हार्डनेस है ना उसको भी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, जो आयरन है, हमारा जो आयरन होता है जो कि मोस्ट यूज्ड हमारी मेटल है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली मेटल है हमारी, तो जो आयरन है वो प्योर स्टेट के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या है ऐसे के ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो आयरन है उसको क्या मिक्स किया जाता है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो हमारे पास होता क्या है, जो हमारा प्योर आयरन है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं, एंड देन हमारे पास जो एलॉय बनती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। तो इसीलिए क्या, जो प्योर आयरन था वो तो सॉफ्ट था, लेकिन जब उसको कार्बन के साथ मिक्स करके एक एलॉय बनाई गई, और उस एलॉय का नाम क्या होता है हमारा, स्टील। तो स्टील जो होती है वो क्या है, एक ऐसी एलॉय है जो कि क्या होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो आयरन इन द प्योर स्टेट इज वेरी सॉफ्ट, बट व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद द कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या है, एलॉय बना के जो मेटल है उसकी जो हार्डनेस है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल, एक और एग्जांपल भी हमारी बुक के अंदर दी हुई, तो मैंने यहीं पे लिख दिया है, जो हमारा प्योर गोल्ड होता है दैट इज 24 कैरेट गोल्ड। तो प्योर गोल्ड जो होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसका जो यूज है हम लोग क्या है, जो हमारे ऑर्नामेंट्स मींस जो ज्वेलरी है उसको बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कोई डिजाइन बनाएंगे तो वो डिजाइन हमारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या इतनी सॉफ्ट होता है हमारा प्योर गोल्ड, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गोल्ड है उसको भी क्या करते हैं, उसकी एलॉय बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, बाय मिक्सिंग इट विद द सिल्वर और कॉपर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गोल्ड है उसको, गोल्ड के 22 पार्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या मिक्स करते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ, या तो हम लोग लेते हैं हमारा सिल्वर या फिर लेते हैं कॉपर। तो इनके 2 पार्ट्स के साथ क्या 22 पार्ट्स जो गोल्ड के वो क्या है मिक्स कर दिए जाते हैं, और देन हमारे पास क्या है, गोल्ड की एलॉय बनती है दैट इज 22 कैरेट गोल्ड। तो इसीलिए हम लोग क्या, जो 22 कैरेट गोल्ड है उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड हमारी क्या होती है, एक एलॉय है जिसके अंदर हमने क्या मिक्स किया, सिल्वर और कॉपर, दोनों में से कुछ भी हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, हार्ड बन जाता है, जिसको हम लोग यूज कर दे सकते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, जो एलॉय है उसका यूज हम लोग क्या किसके लिए कर सकते हैं, जो हमारी आयरन है उसको अगर हमने क्या रस्टिंग से बचाना है तो हम लोग क्या है, आयरन को किसी और मेटल के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करके उसकी एलॉय बना लेंगे, और वो जो हमारी एलॉय बनेगी वो क्या होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसको जो उसका जो कोरोजन है वो नहीं होता, उसकी रस्टिंग नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद द निकल एंड क्रोमियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आयरन है उसको हम लोग क्या है मिक्स करते हैं किसके साथ, निकल एंड क्रोमियम। तो इनका जो अमाउंट होता है ना, ये क्या फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग क्या इनको एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हम लोग क्या आयरन के अंदर इनको क्या मिक्स करते हैं, एंड देन हमारे पास जो एलॉय आती है दैट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील हमारे पास क्या आयरन की एक ऐसी एलॉय है जो कि क्या होती है, कभी भी रस्ट नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या परमानेंट सोल्यूशन है आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो क्या काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि नाइफ हो गया, या फिर हमारे बर्तन भी होते हैं किचन के अंदर, काफी बर्तन हमारे क्या स्टेनलेस स्टील से ही बने होते हैं, सो दैट उनकी जो रस्टिंग है वो ना हो। इसके अलावा क्या है, जो डॉक्टर्स भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करते हैं बॉडी को कट करने के लिए, वो भी सारे के सारे किससे बने होते हैं, हमारे स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि ये कभी भी रस्ट नहीं होते, इनकी रस्टिंग कभी भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक और छोटी सी चीज हमारी बुक के अंदर क्या यहाँ पे दी हुई है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कुतुब मीनार। तो हमें पता है कि जो हमारा कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके पास जो आयरन पिलर जो लगे हुए हैं उनको बने को हमारे पास क्या है 1600 ईयर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी जो आयरन पिलर है वो हमारे क्या एज इट इज पड़े हैं, उनकी जो रस्टिंग है वो नहीं हुई है। स्टिल हमें पता है कि वो क्या है पानी और एयर दोनों के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, तो बारिश आते हैं तो डेफिनेटली पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं और एयर के कॉन्टैक्ट में तो हमेशा होते ही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो जो आयरन पिलर है वो अभी भी क्या है, उनकी जो रस्टिंग है वो नहीं हुई है, क्योंकि जब इनको क्या है, इनकी जब कंस्ट्रक्शन हुई थी, जब इसको बनाया गया था, तब जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने इस प्रॉब्लम को पहले ही सोच लिया था कि इन फ्यूचर इनकी जो रस्टिंग है वो क्या है हो सकती है। तो वहां पे
पे उन्होंने क्या किया था, जो हमारा यहाँ पे जो आयरन उन्होंने यूज किया था फॉर मेकिंग आयरन पिलर, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, आयरन के अंदर मिक्स कर दिया था किसको, फास्फोरस को। तो आयरन के अंदर फास्फोरस को मिक्स किया गया, दैट मीन्स क्या है, हमने मेटल के अंदर एक नॉन मेटल को मिक्स कर दिया, तो एक वो एलॉय बन गई, और उसी एलॉय से हमारे क्या आयरन पिलर उस कुतुब मीनार के पास बनाए गए। इसीलिए क्या उसकी जो रस्टिंग है वो नहीं हुई है, और ना ही कभी उसकी रस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्टर दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग देखें तो वो कौन सी है, लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो हमारी एलॉय होती है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, उसकी जो प्योर मेटल, जिस मेटल से मिलके वो हमारी एलॉय बनी है, उसके कंपैरिजन में उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, लेस होती है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे ब्रास हमारी क्या है, एक एलॉय है, किस से मिलके बनी है, कॉपर एंड जिंक। इसी तरीके से क्या ब्रोंज जो है वो भी हमारी एक एलॉय है, किससे मिलके बनी है, कॉपर एंड टिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो ब्रास और ब्रोंज है ये दोनों ही हमारी क्या है, एलॉय है, जो कि कॉपर मेटल के साथ अलग अलग चीजें मेटल की मिक्स करके हमने बनाई है। लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। लेकिन जिस मेटल की ये एलॉय है दैट इज कॉपर, तो कॉपर तो हमें पता है कि बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसीलिए हम लोग क्या जो कॉपर मेटल है उसको यूज भी करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसकी जो अलॉय हमारी बनती है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, कम होती है एज कंपेयर टू जिस मेटल की वो अलॉय है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे क्या फोर्थ एडवांटेज है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास क्या है, जो सोल्डर है दैट इज एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर क्या एलॉय का नाम है, जो किस मेटल से मिलके बनी है, हमारी लेड और टिन से मिलके बनी है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर लेड और टिन। तो जो हमारी प्योर लेड और जो टिन है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सोल्डर, जो कि इनकी क्या है, एलॉय है। ठीक है, तो इसका जो यूज है हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए, मींस उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या है, ये जो सोल्डर एलॉय है इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपने वर्ड सुना होगा सोल्डरिंग, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। सोल्डरिंग जो हमारे पास है वो क्या होता है, सोल्डरिंग क्या कौन सा प्रोसेस होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। क्यों बोलते हैं सोल्डरिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या जो एलॉय यूज करते हैं दैट इज सोल्डर। ठीक है, तो सोल्डर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मान लीजिए आपने ये दोनों वायर्स को क्या जोड़ना है, वेल्ड करना है, तो ये जो सोल्डर एलॉय है इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कम है, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाती है, और ये बीच में क्या मेल्ट होकर पिघल जाती है, और बीच में दोनों वायर्स के बीच में क्या चिपक जाती है, और बाद में इसको क्या ठंडा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हार्ड हो जाती है ठंडा होने के बाद, और इस तरीके से क्या जो दोनों वायर्स है उनको हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलॉय। क्लियर, तो इस तरीके से ये हमारे क्या कुछ एडवांटेजेस थे, और सारी एग्जांपल्स मैंने आपको वो बताई हैं जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। इसके अलावा जो मैंने आपको बार बार ये जो एलॉयज बताई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रास, राइट, ब्रास किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज मैंने आपको एलॉय बताई जो किससे मिलके बनी हुई है, कॉपर एंड टिन। इस तरीके से यहाँ पे अभी मैंने सोल्डर आपको बताया किससे मिलके बना है, लेड और टिन। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप एलॉय के जो नेम है वो कैसे याद करोगे, आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सी एलॉय कौन कौन से मेटल से मिलके बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।